नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका स्वागत है आईक्विंस के एक नए पॉडकास्ट में। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, आज जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें कि लाइफ में आध्यात्म कितना ज़रूरी है, योग कितना ज़रूरी है, तो योग हमारी ज़िंदगी में उसी तरह है जिस तरह हम हमारी ज़िंदगी में सांस लेते हैं। जिस तरह हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, वही सेम चीज़ योग में होती है। ज़्यादा फर्दर उसके बारे में जानेंगे, गेस्ट से जानेंगे क्या कहते हैं। तो हम वेलकम करते हैं आज हमारे गेस्ट को। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं भूमि जांगेड़ मैम। ये एक योग गुरु हैं, योग इंस्ट्रक्टर हैं एंड अपनी एक योग क्लासेस रन करती। तो लेट्स वेलकम भूमि मैम। मैम नमस्ते, स्वागत है आपका मैम। सबसे पहले मैम बताइए कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप पहली बार हमारे पॉडकास्ट में आई है और पहली बार हम जो है एक आध्यात्म में या फिर कह सकते हैं योग में पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद स्मॉल क्वेश्चन। योग क्या है मैम? आपकी नज़र में योग क्या है? योग मेरी नज़र में जीने का तरीका है। खुद के साथ कैसे आप बिहेव करते हो, दूसरों के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, लाइफ को कैसे जीते हो, और आप अपने गोल्स भी से योग से आप सेट कर सकते हो, गोल्स को अचीव कर सकते हो। ये सब हमको योग सिखाता है। कहने का सीधा सा मतलब है, आपको लाइफ जीने का तरीका योग सिखाता है। मतलब कह सकते हैं कि जीवन जीने का तरीका ही योग है। यस, बहुत सही है। तो मैम कब से आप योगा प्रैक्टिस कर रही हैं? अच्छा, मैं इसको योगा कहूँ तो क्या गलत होगा? योगा थोड़ा सा मॉडर्न वर्ड है। इस जो एक्चुअल नेम है वो है योग। अब जब वेस्टर्न कंट्रीज ने योग को अपनाया है तो उन्होंने बना दिया इसको योगा, और हम भी बोलने लगे इसको योगा। अच्छा। क्योंकि जब तक वेस्टर्न कंट्रीज हमारा कुछ खुद से हमारा ही जो सब कुछ वैदिक और जो सब कुछ प्रैक्टिसेस है वो खुद जब तक करते नहीं है, जब तक हमको उसकी वैल्यू पता नहीं चलती नहीं होती। तो अभी हम लोग इसको योगा बोलते हैं। जी मैम, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। चलिए मैम, ये अच्छा है। मैम कब से आप योगा प्रैक्टिस कर रही हैं? मैं योगा प्रैक्टिस कर रही हूँ 2020 से। 2020? Yes. मतलब 3 साल से आप Yes. योगा प्रैक्टिस कर रही हैं और नाउ यू आर अ टीचर, Yes. योगा टीचर। तो कैसे लगा आपको योग का शौक? कैसे? ओके, तो योग का शौक लगा मुझे शादी के पहले तक मेरा करियर कुछ और था। मैं फैशन डिज़ाइनर थी। उसके बाद मैं सूरत शिफ्ट हो गई जहाँ हमारा खुद का जिम था। तो फिर जिम में ही जिम को भी संभालने लगे, जिम में ही काम करने लगे, और वो भी हेल्थ से रिलेटेड था कि लोगों को हेल्दी बनाना है, लोगों की लाइफस्टाइल घर के खाने से ही लोगों को फिट रखना है। हमारा मोटो स्टार्टिंग से यही था। फिर कोविड आया, तो कोविड के बाद सबका बिजनेस उथल पुथल हो गया। बिजनेस क्या, पूरी दुनिया उथल पुथल हो गई। तो फिर मैं अपने होम टाउन शिफ्ट हो गए हम लोग, मेरे हस्बैंड के साथ, कोटा, जहाँ पे मैं रहती हूँ अभी। और उसके बाद तब मैं लॉकडाउन में योगा प्रैक्टिस करती थी। तो मैं एक यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो करती थी। तो मैं उनको देख के काफ़ी इंस्पायर हुई कि यार क्या मैं ऐसा सिखा सकती हूँ, क्या मैं लोगों को भी सिखा सकती हूँ। तब तक मेरे माइंड में सिर्फ यही था कि खुद को प्रैक्टिस करना है अच्छे से। और फिर मैं कोटा शिफ्ट हो गई, तो मेरा मतलब करियर का हमेशा ऐसा था कि मुझे कुछ न कुछ करना है, सेल्फ डिपेंडेंट रहना है। यस, उसके बिना मेरा मतलब लाइफ अधूरी लगती है मुझे। तो फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, तो फिर सोचा योगा तो मैं कर ही रही हूँ, चलो योगा ही करते हैं। कोटा में इतना स्कोप भी नहीं है। एज अ करियर मैंने इसको देखा। फिर उसके बाद जब मैंने सीखा, इसकी डीप में गए, अभी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है योगा, तो ये एक दिन में नहीं आने वाला, इसको हमेशा से हमको सीखना पड़ेगा। तो फिर सीखा, फिलॉसफी सीखी, एनाटॉमी सीखी, आसनास सीखे, प्राणायाम सीखा, मेडिटेशन सीखा। उसके बाद लगा मुझे हाँ अभी हम कुछ कर सकते हो। अच्छा मैम, अगर हम योग की बात करें तो जैसे कोई नया है जिसको किसी को योग स्टार्ट करना है, जैसे जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से लगभग हर इंसान अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी अवेयर हो गया है, अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी एक्टिव हो गया है। तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करता है, या तो वो जिम जाता है, या फिर वो योग करता है, या रनिंग करता है, या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करता है ताकि वो अपने आप को फिट रख सके। इन टर्म्स ऑफ योग अगर हम कहें तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए योग की? ओके, जैसे मैंने बताया कि योग एक जीवन का जीने का तरीका है। योग हमसे जुड़ा हुआ है, और सिर्फ योग में योग आसनास नहीं आते हैं, योग में बहुत कुछ आता है। तो पहले अगर आप सिर्फ आसनास में जाते हैं, क्योंकि आसनास एक पार्ट है,
अष्टांग योग है जिसमें 8 नियम बताया हुआ है, उसमें से कहीं पे बीच में जाके आसनास का नाम आता है। तो अगर आप एज ए हेल्थ को लेना चाहते हैं तो आपको हेल्थ के लिए स्टार्ट करना है, तो आप मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप जीरो हो, कुछ नहीं पता आपको इसके बारे में, तो आप किसी टीचर के अंडर रह के सीखे। एक बार आप सीख गए देन यू कैन स्टार्ट लाइक फ्रॉम होम। मतलब ये है कि पहले हम किसी टीचर से कंसल्ट करें तभी हम योग स्टार्ट करें। यस, क्योंकि उसके बिना योग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ अगर हमने गलत कर लिया तो ज्यादा हार्मफुल होगा। हाँ, अच्छा, योग में ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई आसन गलत कर लिया तो वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है या फिर उसको नुकसान हो सकता है? आसनास में जैसे माना हमारा लाइन ठीक नहीं है तो हम नी को हम कर सकते हैं, हमारे जॉइंट्स को हम कर सकते हैं, हमारी स्पाइन को हम कर सकते हैं। तो जो कि स्पाइन तो हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिल्कुल सही है। तो वो चीज़ें हैं, बट इसके लिए सीखना है। और प्राणायाम की मैं बात करूँ तो प्राणायाम अगर आपने गलत कर लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। अच्छा, योग अगर गलत किया जाए तो जान भी जा सकती है? प्राणायाम यस। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि व्यूअर्स, अगर आप योग करते हैं तो पहले आप एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हायर करें या उनके अंडर काम करें, ताकि आपको कोई भी गलत आसन या कोई भी गलत प्राणायाम का पहले से ही इंटीमेशन मिल जाए और आप वो गलत प्रैक्टिस ना करें, ताकि आप प्रॉपर्ली कर पाएँ और फिट रह पाएँ। मैम, थोड़ा मेरा आगे एक क्वेश्चन था कि योग, जैसे कि हम जनरली जानते हैं, योग में लोग जनरली सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, कुछ अलग अलग आसन करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो क्या यही योग है या फिर इसके बियॉन्ड भी कुछ है योग में? सिर्फ यही योग नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 8 नियम होते हैं अष्टांग जो पतंजलि ने लिखा है, उसमें यम, नियम, आसनास, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, मेडिटेशन और फिर समाधि, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। ये 8 नियम है। तो ये पूरा योग हमको सिखाता है कि किस तरह से हमको स्टार्टिंग से, जैसे पहले स्टार्टिंग में आता है यम, नियम, इसे सीरीज चलती है। तो अगर सिर्फ योग, आपको पूरा योग सीखना है तो आपको थोड़ा सा नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो नियम पहले शुरुआत होती है हमसे, आप खुद के साथ कैसा बिहेव कर सकते हो, करते हो, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, फिर आता है आप दूसरों से कैसे ट्रीट करते हो। तो ये सब चीज़ें सिखाती है। अगर आप पूरा योग, देखो योग एक दिन में नहीं आने वाला, जैसे मैंने बताया, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं काफ़ी चेंजेस देख रही हूँ खुद में। मैं एकदम साधु महात्मा नहीं हूँ, बट हम लोग एक अच्छा पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो आएगी रेगुलर लर्निंग से आएगी। तो अगर आप इसमें ही सीखते हो और सिर्फ हेल्थ के पर्पस से जाते हो तो सिर्फ आप योगा प्राणायाम तक ही सीमित रह जाओगे। मैम, कौन कौन सी फॉर्म होती है इसमें, जैसे कौन कौन से आसन होते हैं या कौन कौन से जैसे प्राणायाम आपने बताया, आपने आसन बताया, स्ट्रेचिंग, तो कौन कौन से आसन इसमें होते हैं? आसन बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे। और आसन आप खुद से भी, मतलब अगर एक योगा टीचर है तो खुद से भी अपने फॉर्म मतलब क्रिएट करते हैं। तो इसमें 2-3 टाइप के योगा हैं आजकल। तो जैसे फॉरेन में गया, वेस्टर्न कंट्रीज में गया, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या चला दिया, हॉट योगा, कोल्ड योगा, पता नहीं ये सब उन्होंने स्टार्ट किया है। पर ये शायद हमारे ग्रंथों में, हमारे जो योग स्क्रिप्चर्स है पुराने, उसमें तो नहीं है। बट उस हमारे जो यहाँ की ट्रेडिशनल फॉर्म्स उसमें है अष्टांग योगा, हठा योगा, विन्यासा योगा। तो थोड़ा सा अलग अलग टाइप की योगा है, तो उसमें थोड़ी सी अलग अलग प्रैक्टिस की जाती है। जैसे मैं बात करती हूँ हठा योगा की। हठा योगा में कोई एक फिक्स नियम नहीं कि आप सिर्फ यही आसन करने हैं, आप उसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। योगा टीचर अपने अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। विन्यासा की बात करूँ तो उसमें वन मोमेंट वन ब्रेथ, आपका एक मोमेंट के साथ एक ब्रेथ चलना चाहिए। अष्टांगा की बात करती हूँ मैं। अष्टांगा में फिक्स सीरीज है, स्टैंडिंग पोस्चर यही करोगे, सिटिंग पोस्चर यही करोगे, उसमें फिक्स है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको कब सांस लेनी है, कब सांस छोड़नी है, ये भी उसमें भी फिक्स है ये सब कुछ। अच्छा मैम, जैसे अगर मुझे योग करना है तो क्या मुझे पहले थ्योरी पढ़नी चाहिए या आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट योग? ओके, तो ये मेरा थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे योग की बात आते हैं ना, सिर्फ आसनास में भी लोग ऐसे थोड़ा सा कम एक्टिव रहते हैं, थोड़ा सा लो फील करते हैं। जब तक इंसान को खुद से इंटरेस्ट नहीं होगा ना, वो योग नहीं कर सकता। ये मैंने क्लास में देख लिया और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। अंदर से नहीं आएगी ना कि मुझे योग करना है तो नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, थ्योरी पढ़ने जाएंगे ना तो आप शायद आसन भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। स्टार्टिंग में
तो थोड़ा सा जैसे कुछ योगा टीचर के अपनी क्लास में थोड़ा थोड़ा थ्योरी की क्लासेस भी लेते हैं, पर मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो थ्योरी पढ़ाते हैं। वो सिर्फ फिटनेस में और दौड़ाने में उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, बट थ्योरी थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ना क्लास में तो लोग बोर नहीं होते और उनको धीरे धीरे वो एड ऑन करते जाते हैं अपनी लाइफ में। तो थ्योरी भी पढ़ना चाहिए। हाँ, थ्योरी इम्पोर्टेंट है। अच्छा मैम, आप कहाँ से इंस्पायर हुई? जैसे कि हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी काफ़ी सारे योग कर रही हैं। अगर हम स्पेसिफिकली नाम लें तो शिल्पा शेट्टी जो है काफ़ी फेमस है इन टर्म्स ऑफ योग। उनकी अपनी एक सीरीज भी है पूरी, जैसे मलाइका अरोड़ा है, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो कर रहे हैं। तो आपने कहीं से इंस्पायर हुए आप, या फिर कैसे आपने स्टार्ट किया? आपके अंदर से ही आवाज़ आई कि मुझे योग करना है, कैसे हुआ? ओके, जैसे मैंने बताया कि हमारा बिजनेस था जिम का सूरत में, तब तक कोई आवाज़ नहीं आई थी अंदर से जब तक कोविड नहीं आया था। कोविड आया, ये आवाज़ का कारण कोविड तो नहीं है? हो सकता है तब भी मुझे लगता था कि मैं कुछ मतलब जिम था, बिजनेस था, तो ऑब्वियसली लाइफ में कुछ था कि कुछ कर रहे हैं। बट जैसे वो सब बंद हुआ तो फिर लगा कि अब क्या किया जाए। जब मैं कोटा शिफ्ट हो गई तब क्या किया जाए, तो कोविड के टाइम पे हम लोग जैसे प्राणायाम प्रैक्टिस करते थे और मैं योगा आसनास भी प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल फॉलो करती थी, योग बेला। शी इज़ अ वेरी गुड टीचर। योग बेला, यस। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई, वो बहुत अच्छे से सिखाती थी। तो मैं ऐसा सोचती थी क्या मतलब मैं भी सिखा सकती हूँ क्या, कहीं ना कहीं छोटे लेवल पे, या इनसे थोड़ा सा भी मैं इनके जैसे मैं सिखा सकती हूँ क्या। तो मैं सब करती गई। फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा मुझे और सीखने की ज़रूरत है, तो फिर मैंने ऑनलाइन भी सीखा। फिर मुझे लगा नहीं और सीखने की ज़रूरत है, तो फिर मैं ऋषिकेश गई। तो फिर मैंने वहाँ पे मेरा 300 आवर्स कंप्लीट किया। जी, 300 आवर्स। यस। ये कंटिन्यू 300 घंटे थे या फिर कैसे? जैसे 24 घंटे में से 18 घंटे या 15 घंटे, कैसे? जैसे पूरे दिन में वो आपका क्लासेस फिक्स होता है, जैसे इतने घंटे आपको ये क्लासेस रहेगी। जी, सही है। अच्छा मैम, ये तो हुआ योग के बारे में कि आपने सीखा, आपके अंदर से आवाज़ आई, और ये भी आपने बता दिया कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि किस इंसान को योग नहीं करना चाहिए, या ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पर योग नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा कोई इंसान है जिसको योग ये नहीं करना चाहिए? ओके, जब तक हम लोग कोमा में नहीं है या फिर वेंटिलेशन में नहीं है तो उनके लिए शायद नहीं हो पाएगा। अदरवाइज सब लोग कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। यस, ऐसा कुछ नहीं, कुछ स्पेसिफिक बीमारी में या स्पेसिफिक चीज में वो नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? उसके लिए जैसे आपका हेल्थ कैसा है, जैसे मैंने बताया कि प्राणायाम गलत कर लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। तो जैसे एक और मैं इसमें एड ऑन करना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी हेल्थ या योगा टीचर के पास जाते हैं या किसी के पास, आप पूरा उसको बताइए कि मुझे ये है हेल्थ इश्यूज है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ध्यान में रख के आपको वो प्राणायाम करवाएंगे या वो आसनास करवाएंगे। तो अगर जैसे कपालभाति किसी ने, जो हार्ट पेशेंट है उसने कपालभाति कर लिया, उसको हार्ट अटैक आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो गया। और बात करते हैं जैसे किसको नहीं करना चाहिए, सब कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हेल्थ के अकॉर्डिंग आपका वो मॉडिफिकेशन होता है आसनास का, प्राणायाम का, तो हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है। यस। लेकिन जो है कोई हार्ट पेशेंट है उसको कपालभाति नहीं करना चाहिए। हाँ, और भी कुछ नहीं करना चाहिए, वो तो जब वो सीखने जाएंगे। अच्छा, बट मैं ये मेन बता देती हूँ, लोग करते रहते हैं। अच्छा मैम, जैसे कि मैंने आपका चैनल विजिट किया था, मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज भी विजिट किया, तो मैंने देखा कि आप प्रेगनेंसी में भी जो है योग सिखा रही थी। तो क्या प्रेगनेंसी में योग करना सही है, और सही है तो किस हद तक सही है, और कौन कौन से हमें योग प्रैक्टिस करनी चाहिए इन प्रेगनेंसी? ओके, सो मेरे ख्याल से जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेबी आज 5th मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं तो योगा करती थी प्रेगनेंसी का, तब मेरे माइंड में कुछ था नहीं, जनरल योगा मैं खुद से करती थी। फिर जब मैं खुद प्रेग्नेंट वाली जर्नी में गई, वो जर्नी मैंने फेस की, तो उसमें मुझे पता लगा कि प्रेगनेंसी अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो भी माँ फील करती है वो बेबी तक पहुंचने वाला है। बोलते ना, हर मिनट हर सेकंड सेल्स से आपका बेबी बन रहा होता है। बिल्कुल सही है। तो अगर माँ हैप्पी है तो हैप्पी सेल्स से बेबी डेवलप होगा, माँ सैड है, एंग्री है, तो वही सेल्स उस पे काम करेगी। अच्छा, जो इमोशन माँ का है वही इमोशन बच्चे का होता है? वो मतलब माँ का इमोशन बच्चे को इम्पैक्ट करेगा। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, रिसर्चर्स बोल रही है, स्टडीज बोल रही है
जो कि हमारे वैदिक काल से तो काफी पुराना है। वो लोग जैसे गर्भ संस्कार करते थे तो वो कुछ विधि करते थे और पूरे 9 महीने जो गर्भवती महिला होती थी उसको प्रॉपर उस एनवायरनमेंट में रखा जाता था। जी। तो ये बहुत पुरानी हमारी प्रैक्टिस है। तो जैसा मैंने बताया कि मैं प्रेगनेंसी में मैंने सब कुछ देखा, फिर मैंने प्रीनेटल योगा सीखा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रीनेटल योगा क्या होता है? प्रीनेटल योगा जैसे प्रेगनेंसी में आप क्या योगा सिखाना है, प्रेगनेंसी के पहले आपको क्या योगा सिखाना है और प्रेगनेंसी के बाद आपको क्या योगा सिखाना है, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या योगा करना है। यस, तो ये मैंने सर्टिफिकेशन घर पे बैठ के ऑनलाइन किया, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज तो थी बट मेरे को लगा मुझे और सीखने की जरूरत है इस फील्ड में, तो मैंने और सीखा। फिर मुझे लगा कि जब मेरा बेबी आ गया तो मुझे लगा शायद मुझे इसी फील्ड में काम करना है अभी, तो मैंने वही फील्ड चूज किया कि मुझे प्रेगनेंसी में ही काम करना है। मतलब आपको ह्यूमैनिटी स्प्रेड करनी थी। यस, तो मेरा यही कहना है, जैसे आपका क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी में योगा करना है नहीं कहना। देखो, प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों के आसनास अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग आसनास होते हैं, किसी को कुछ बेड रेस्ट भी बोला हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आसनास अलग होते हैं, ठीक है। तो बाकी प्राणायाम सेम है, प्राणायाम ऑलमोस्ट सेम है। कुछ 3rd ट्राइमेस्टर में कुछ प्राणायाम चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो माँ को बर्थ के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके लिए वो थोड़ा सा प्रैक्टिस अलग हो जाती है। बाकी 1st और 2nd में 3rd है, सेम है 2nd में। बट यही मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप वैसे योगा नहीं करती हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लोग डर जाते हैं, अरे अभी तो प्रेग्नेंट हो, तुम कैसे हाथ पैर हिला सकती हो, कुछ हो जाएगा तो, जबकि कुछ नहीं होता, बल्कि वो बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, आप कैसे भी करो, कुछ भी करो, ज़्यादा नहीं कर सकते, वॉक करो, जॉइंट मूवमेंट्स करो, ब्रीदिंग करो, बट करो। अच्छा, सही है। अच्छा मैम, ऐसी कौन सी योग आसन है, ऐसा कौन सा प्रैक्टिस है जो कि कोई भी इंसान कर सकता है, हर कोई कर सकता है? अगर वो बिगिनर है वो भी कर सकता है, जो बहुत लंबे टाइम से कर रहा है वो भी कर सकता है, या कोई पेशेंट है वो भी कर सकता है, कोई मेंटली इल है या कोई डिप्रेशन है वो भी कर सकता है। ऐसा कुछ आसन है जो सब कर सकते हो? आसन तो बहुत सारे हैं जो सब कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारे आसन कॉमन है जो कोई भी कर सकता है। बट जैसे आपने सबको लिया कि मेंटली डिस्टर्ब है या बीमार है कुछ भी, वो एक चीज कर सकता है, अपनी सांसों पे ध्यान दे सकता है। सांसों पे ध्यान, बस सांसों पे ध्यान देना है, आंख बंद करके सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, बस इसी को देखना है। उसमें ही बहुत सारे चेंजेस उनको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं या एंजाइटी, आपको अनिद्रा आती है, मींस आपको नींद नहीं आती है, तो उसमें आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपका हेल्प करता है। तो वो कौन सा आसन है और कैसे हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? ओके, आसना तो देखो, अगर डिप्रेशन है, लाइक एंजाइटी है, तो आसनास कुछ भी कर सकते हैं। प्राणायाम की मैं बात करती हूँ, प्राणायाम काफ़ी हेल्प करते हैं आसनास में। ओम चैंटिंग हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ बैठना है, इनहेल करना है और ओम के साथ सांस छोड़ना है। दूसरा है भ्रामरी, उसमें हम लोग अपने अंगूठे से कान को बंद करते हैं, आंखें बंद करते हैं, आराम से आंखें के ऊपर फिंगर्स रखते हैं और इनहेल करना होता है और लाइक हमिंग साउंड जी, बस। तो यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन कम आते हैं और ये आपको माइंड को कूल डाउन करेगा और ये हेल्प करेगा आपको। मतलब भ्रामरी हम कर सकते हैं? भ्रामरी कोई भी कर सकता है, इवन बच्चों को भी हम लोग भ्रामरी और ओम चैंटिंग सिखा सकते हैं। सही। ये भ्रामरी जो है रिलैक्सेशन तो देता ही है, इसके साथ साथ कोई डिप्रेशन अगर हमें तो एंजाइटी है तो क्या उसमें रिलीफ मिलता है कुछ? उसमें मिलता है, और जैसे डिप्रेशन एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है कपालभाति। बट मैंने आपको जैसे पहले बताया, कपालभाति के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि आप कपालभाति प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं। अगर कुछ हेल्थ हार्ट इश्यूज कुछ नहीं है ना, तो आप कपालभाति कर सकते हो। इवन डायबिटीज वालों के लोगों के लिए भी कपालभाति बहुत अच्छा है। तो कपालभाति मतलब सबसे मेजर प्राणायाम माना जाता है, लेकिन वो हर कोई नहीं कर सकता। एक अनुलोम विलोम मैंने सुना, ये क्या होता है? अनुलोम विलोम में क्या होता है, हम इनहेल करते हैं लेफ्ट साइड से, एक्सहेल करते हैं राइट साइड से, फिर अगेन इनहेल करते हैं राइट साइड से, देन एक्सहेल करते हैं लेफ्ट साइड से। एक नासिका द्वार से सांस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है, फिर दूसरे से लेनी है और पहले से छोड़नी है। मतलब जिस रास्ते से आप गए हो ना किसी के घर पे, सेम रास्ते से आना है। अच्छा। बस ये एक तरीका है इसको याद रखने के लिए, वरना लोग गलत करते हैं। क्या है, इनहेल करते हैं इधर से, एक्सहेल, फिर वापस इनहेल एक्सहेल, वो दूसरा रास्ता चेंज कर लेते हैं। अच्छा, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि पहले आप अपने द्वार से निकले,
फिर पड़ोसी के द्वार में गए, फिर पड़ोसी के द्वार से निकल के फिर अपने द्वार में आना। ये सेम रास्ता। तो ये याद करने का सही तरीका है। हाँ। इसको गलत ना लें, ये केवल समझाने के लिए, कभी भी किसी पड़ोसी के द्वार पे ना जाए तो उसके बुलाने पर ही जाएं। मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप पहले जिम प्रैक्टिस करती थी, आपका खुद का जिम हुआ करता था, और अब आप जो है योग प्रैक्टिस करती हैं और योग जो है पढ़ाती भी। आपके हिसाब से क्या सही है, योग या जिम? क्या करना चाहिए इंसान को? दोनों में थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है ये, बट ठीक है मैं बताती हूँ। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मैंने बताया योग हर कोई नहीं कर सकता जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। जिम हर कोई कर सकता है, लाइक जिम कुछ लोग अपनी हेल्थ के लिए करते हैं, कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए करते हैं। बिल्कुल, सबका अलग अलग वो रहता है, ये सबका मतलब खुद का रहता है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए। बट अगर जैसे मैं बात करूँ, सिर्फ लोगों को हेल्दी रहना है, ज़्यादा कुछ उनको करना नहीं है, मसल्स बिल्ड नहीं करनी है, सिर्फ हेल्दी रहना है, फिट रहना है, वो योग कर सकते हैं। और एक फ़ायदा है योग करने में, आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा बार बार, आपको बस सीखना है एक बार अच्छे से। आपको सिर्फ एक मैट चाहिए, बस आप खुद चाहिए, यू कैन वर्क एट होम। आपको कुछ वेट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं, हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप बस एक बार सीख लिए तो योग मैट के बाद आप इसको कर सकते हो। तो आप थोड़ा पैसा बचा सकते हो। और मैं बात करती हूँ जिम की, जैसे वेट लिफ्टर है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग उनको करनी है, उनको कंपटीशन जीतना है, तो वो योगा से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो वेट नहीं उठाएंगे तब तक वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए जिम वेट लिफ्टिंग जरूरी है। अच्छा, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप जिम जा सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए योग। yes. और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि योग करने से मसल्स बिल्ड नहीं होता है, बट ये सरासर झूठ है, मिथ है एक। हाँ, तो बिल्ड होती है, बहुत कैपेसिटी लगती है। योग सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, बहुत उसमें आपकी पावर लगती है, बट आपको बहुत बिल्ड बॉडी बिल्डिंग करनी है, कंपटीशन जीतना है, जैसे मैंने पहले बताया, फिर आपको उसके लिए हैवी वेट उठाना पड़ेगा। पर अभी तक मैम आपने क्लियर नहीं किया है कि इंसान को क्या करना चाहिए, जिम और योग? आपकी नज़र में क्या सही है, जिम और योग? जो खुद को सही लगे वो सही है। जैसे पहले मैं भी खुद करती थी वेट ट्रेनिंग, अभी मैं योगा करती हूँ, मुझे यही सही लगा तो मैं। मतलब आपने जिम छोड़ के योग अपनाया है, इट मींस योग करना चाहिए इंसान को, या फिर आप कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहती इसीलिए आप कह रही कि नहीं, जो इच्छा पड़े वो करो? दोनों चीजें आप ले सकते हो। अच्छा मैम, एक कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? मैसेज यही है कि योग हमसे जुड़ा हुआ है, हमको बस थोड़ा सा योग से जुड़ने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट लाइए योग में, आपकी लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगी। जो हेक्टिक लाइफ अभी हम लोग जी रहे हैं वो थोड़ा सा इजी हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रीशियस टाइम को दिया, एंड आई होप गाइस आपको भी थोड़ा फ़ायदा मिला होगा, आपको सीखने को मिला होगा कि योग क्या होता है, कैसे होता है, और कौन कौन योग कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कुछ जानना है तो मैम का यूट्यूब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और मैम का जो इंस्टाग्राम चैनल है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज, दे कैन कॉन्टैक्ट मैम सो दैट दे कैन लर्न बेटर। और जैसा कि मैम ने बताया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपके इमोशंस होते हैं वही आपके बेबीज तक कैरी होते हैं, या उसी से आपके बेबी में फ़र्क पड़ता है कि क्या उसको सीखने को मिलेगा। तो बेटर सीखिए, अच्छा सीखिए, योग से जुड़े रहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मैम से संपर्क करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।